हमने कशाबा जी के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ा है वो पढ़ा है उनके मेडल के बारे में, बराबर उनकी बाउट्स के बारे में। बराबर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो एज पर्सन कैसे थे, वो कैसे इंसान थे, इमोशनल थे, इम्पल्सिव थे, गुस्से वाले थे, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा। हम बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ, वैसे जी। ही वॉज अ वेरी वाइड पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सन। अभी देखिए पुलिस में काम कर चुके थे वो। 1983 में वो डीवाईएसपी के ओहदे से रिटायर हुए। जी। लेकिन मैंने उनको 12-13 साल देखा हुआ है। जब मैं 13 साल का था तो उनका एक्सीडेंट हो गया, जी। उसमें गुजर गए। जी। यानी मैं इतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ, मैंने देखा है कि आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक सादा सा कांस्टेबल जो रहता है वो भी गाड़ी के बगैर जाता नहीं है कभी। बिल्कुल। और उसका जो रुतबा रहता है, जी। उसका जो एक अकड़ रहती है, जी। वैसा कुछ भी नहीं था। मेरे फादर नायगांव हेडक्वार्टर्स में काम किया करते थे पुलिस में। तो वहाँ से करीबन एक 700-800 मीटर की दूरी थी हमारे घर से, लेकिन वो चलते जाते थे। तो इतनी बड़ी हाँ पोजीशन पे होने हाँ के बाद भी वो हाँ। हम्बल और थे। क्योंकि 1974 में जो सोनियर आया था महाराष्ट्र स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन का, जी। जो महाराष्ट्र के इसकी टूर्नामेंट्स स्पॉन्सर करती है, जी। लेती है ना, जी। जी। तो उसमें क्या हुआ था कि खाशाबाद जादव जी का नाम था। खाशाबाद जादव इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट, यानी भारताची पहिला ऑलिम्पिक पदक विजेता, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ मेंशन था। था वहाँ पे। और फोटो दूसरे ही खाशाबाद जी की थी। अच्छा। तो और ये स्टेट बॉडी से आया था। हाँ, और कई सारे लोग बोले कि अरे आप डिफेमेशन का उन पे ये करिए। जी। तो एकदम शांत से बोले, किसी ने कुछ भी कहा ये खाशाबा वो खाशाबा, दुनिया को पता है कि असल खाशाबा कौन है। जी। और आने वाले कल में वो ज़्यादा तौर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी खाशाबा जी गुजर के 40 साल हो गए, जी। लेकिन उन्होंने जो बोला था वो सही मायने में सच है। अभी लास्ट वीक में यहाँ बालेवाड़ी में उनका एक बहुत बड़ा फोटो, यानी तैल चित्र बोलते हैं, जी। वो बिठाया गया। जी। यानी जो अच्छी मायने में आप कमाते हो वो लीगेसी बरकरार ही रहती है और बरकरार रहेगी। It is a tragedy that the man who gave India the biggest joy of a sporting scenario, he did not live to see any award या दैट इज or द any बिगेस्ट honor given in his name. या तो आप जब उनसे बात करते थे, आप छोटे थे काफ़ी उस टाइम पे, लेकिन जब आप बात करते थे कहीं उनको इस चीज़ का अफसोस होता था, क्योंकि अवार्ड्स मिलना शुरू हो गए थे लोगों को, उनके शायद आगे आने वाले लोगों को जिन्होंने बहुत कम अचीवमेंट हासिल किया था उन्हें भी अवार्ड मिल गए होंगे। तो क्या उनका क्या रिएक्शन होता था इन सब चीज़ों पे उनका, और कैसे वो इस चीज़ को डील करते नहीं थे? नहीं, मैं उनको बहुत सराहता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने तो ओलंपिक का मेडल नहीं लाया है, मैंने तो इतना मेहनत नहीं किया है, लेकिन अभी जिस आदमी ने ये सब किया है वो एकदम शांत, कभी भी उनके मुंह से आता नहीं था कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे कुछ नहीं मिला है, कुछ। एकदम शांत। एक दो खत उन्होंने लिखे होंगे, अब मैंने आपको दिखाए भी वो। जी। तो वैसा उनका एफर्ट्स चल रहा था, लेकिन एग्रेसिवली आगे जाके ऐसा कुछ नहीं था। अभी इस लेटर में आप देखोगे तो द पर्सन हु वाज रिक्रूटेड एज अ पुलिस कांस्टेबल इन महाराष्ट्र पुलिस जी। एंड हु वाज अ 10th पास कैडेट एंड हु वाज अ नेशनल चैंपियन इन हाई जंप। अच्छा। This is one part. The other part is Khashaba Dado, who was BA and has completed laws 2 years, was Olympic medalist, had undertaken training in Russia for 6 months, NIS Patiala, जी। and that fellow, in all ways inferior to him, was appointed as a Bombay Sports Police officer, and he had to work under him. ओके। So that was the biggest injustice. अपमान कितना बड़ा होगा। मैं होता तो मैंने ये दिया होता, रेजिग्नेशन दिया होता, लेकिन फिर भी वो बने रहे। क्यों बने रहे, आई डोंट नो। कभी डिस्प्लेजर उन्होंने जाहिर नहीं किया अपना, नहीं, फ्रस्ट्रेशन अरे कभी? छोड़ दो ना नौकरी, काय को चाहिए। जी। 200 रुपये वाली नौकरी उस दौरान की थी। अभी देखिए आज थोड़ा बहुत होने के बाद उनको डायरेक्ट डीवाईएसपी किया जाता है होगे। जी। तो व्हाई दे कुड नॉट अपॉइंट हिम एज डायरेक्ट डीवाईएसपी, बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन वी वर कमिंग अप स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो उनको अगर आप ऐसे हाथ दे के आगे लाते तो उसी दौरान 100, 200, 50, 150, 200 ऐसे प्लेयर्स आगे आते ना। तो उन्हें करना चाहिए था, जो सिस्टम था उसने। जी। सिस्टम कुड नॉट डू इट, एंड इस सिस्टम में किसी ने तो आगे
थोड़ा बहुत उनको फीडबैक देना ज़रूरी माना जाता है। जी। अभी उस दौरान किसी ने दिया नहीं होगा, एक अच्छा आदमी पूरा बाजू पड़ गया ना। कोई भी अवार्ड नहीं मिला उनके ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला उनके ना, जीते क्योंकि कोई भी। हमारे महाराष्ट्र का जो शिव छत्रपति है वो 74 में चालू हुआ है, जी तो वो भी उनको 94 में मिला जी। उनके जाने के बाद। अर्जुन की बात तो आपने देखी है। फिर पद्म के लिए तो अभी लड़ाई चल ही रही है। जी दिल्ली में उनके नाम का स्टेडियम हो गया 2010 में, जी। कॉमनवेल्थ बहुत बड़ा हो गया स्टेडियम। बाद में बहुत सारी बातें उनके नाम पे की गई, लेकिन जीते समय मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे पीठ पर किसी ने ऐसा किया तो मुझे जो एक आनंद होने वाला है, एक सेटिस्फेक्शन होने वाला है, वो ऊपर जाने के बाद ऊपर से देखने में मज़ा नहीं है ना। बिल्कुल। तो वो बहुत बड़ी गलती हो गई उनके साथ, और वो गलती अभी भी कंटिन्यू हो रही है।